हेलो स्टूडेंट्स, चलिए मैं आप लोग को एडी कर्व कैसे बनाएंगे उसके बारे में समझा रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले इस तरह से ये वाई एक्सिस खींचे और ये रहा एक्स एक्सिस, ओके, और ये रहा हमारा वाई एक्सिस। तो ये ओरिजिन है। तो आप देखोगे जो इनकम का ग्राफ होगा वो इधर से एकदम ओरिजिन से स्टार्ट होगा, जीरो से। सॉरी, थोड़ा बनने में गलती हो गई। हाँ, ध्यान से देखिएगा कि ये ओरिजिन से स्टार्ट हुई, ये हमारा हो गया इनकम का ग्राफ, जिसको y से डिनोट करते हैं, इनकम। ये इनकम है, ध्यान दीजिएगा। लेकिन जो एग्रीगेट डिमांड है, हम लोग पढ़े थे कि इवन व्हेन आवर इनकम इज ज़ीरो वी डिमांड समथिंग। मतलब हमारा आमदनी भले ही जीरो हो, हम लोग कुछ ना कुछ खर्चा करते ही हैं। तो इसलिए जब भी जो एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ बनेगा वो ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, वो कहीं ऊपर से स्टार्ट होगा। तो वो इस तरह से सपोज कीजिए ऐसे है, ये एडी का ग्राफ है। अब आप बोलोगे कि एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ ये ऊपर जा रहा था, इधर देखिए ये ऐसे करके ऊपर जा रहा है, लेकिन एक समय जा कर के ये इनकम के ग्राफ को काटता हुआ फिर अब एग्रीगेट डिमांड का ग्राफ नीचे है और ये इनकम का ग्राफ ऊपर हो गया। तो ये जो एडी का ग्राफ है ये ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ है, जबकि इनकम ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है। तो जब इनकम जीरो है तब भी ये पोर्शन जो है ये दिखा रहा है कितना लोग डिमांड कर रहे थे, उसी को ऑटोनोमस कंजम्पशन कहा जाता है। ये हिस्सा जो दिखा रहा है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन है। इवन व्हेन इनकम इज जीरो पीपल आर कंज्यूमिंग समथिंग। और ये जो बीच का ये जो हिस्सा है, ये हिस्सा बता रहा है कि इनकम स्टार्ट तो हो गया है बट अभी भी इनकम, टोटल इनकम इकोनॉमी का टोटल कंजम्पशन से कम है। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट दिखा रहा है कि एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल टू एग्रीगेट इनकम। टोटल इकोनॉमी का इनकम और टोटल इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड दोनों यहाँ पे आके इक्वल हो गए। क्योंकि जब हम लोग मैथमेटिकली पढ़े हैं कि जब भी दो ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उस जगह दोनों का कॉमन सॉल्यूशंस होता है, यानी दोनों इक्वल हैं। और ये जो हिस्सा है, ये ध्यान दीजिए, ये जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा जिधर मैं ये डॉट डॉट कर रहा हूँ, ये हिस्सा में इनकम ग्रेटर है और क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड उससे कम है। यानी इस वाले हिस्से में ये जो नीचे वाला हिस्सा है, देखिए इसमें हम बोरो कर रहे थे, कर्जा लेकर के भी अपने डिमांड को फुलफ़िल कर रहे थे। और ये जो हिस्सा है ये दिखा रहा है कि हमको पॉजिटिव सेविंग, हमारे पास पैसा सेविंग होना स्टार्ट हो गया। उस सेविंग का पैसा को हम इन्वेस्ट कर सकते हैं, कहीं पे अपने घर में भी रह सकते हैं आइडियली, या उसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो इस हिस्से में सेविंग्स है। तो अगर मान लें सेविंग जीरो है, इन्वेस्टमेंट है, तो समझ में आ गया एग्रीगेट डिमांड कर्व कहाँ से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन से स्टार्ट नहीं हुआ, ऊपर किसी एक जगह से स्टार्ट हुआ, इस जगह से। और इसमें ये भी मान लीजिए कि ये जो है ये जो वाई एक्स एक्सिस है ना, ये दिखा रहा है इनकम को, वाई को, और ये जो वाई एक्सिस है ये दिखा रहा है एक्सपेंडिचर को, एडी को। तो इनकम का अलग अलग लेवल हो सकता है, इनकम जीरो भी हो सकता है। उस तरह से एक्सपेंडिचर्स का भी अलग, पहला लेवल ये है ऑटोनोमस कंजम्पशन, फिर एग्रीगेट कंजम्पशंस का भी अलग अलग लेवल हो सकता है। उसी को मिला करके ये एडी का ग्राफ बना। और इनकम का ग्राफ जीरो से स्टार्ट होता हुआ एडी कर्व को काटता हुआ ऊपर चला गया। तो जब
ये जो पॉइंट है, इससे पहले वाले हिस्से में AD वॉज ग्रेटर देन एग्रीगेट इनकम, दैट इज इनकम, यानी निगेटिव था सेविंग यहाँ पर। और इस इंटरसेक्शन पॉइंट से ऊपर वाले हिस्से में ये जो हिस्सा है, इसका मतलब हो गया कि क्या कहते हैं, सेविंग्स हो रहा। वो सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में हम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको AD ग्राफ समझाने की कोशिश की। थैंक यू।